हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजी यौगिक पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो और उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड उप सहसंयोजी बंधन से जुड़ा हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के उस पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो और केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड से जुड़ा हुआ हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के उस भाग को, उस पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। तो आइए हम लोग नोट करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक का वैसा भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड उप सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। तो उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करेंगे, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4FeCN का होल 6। ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब आप देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड क्या है, जुड़ा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के इस पार्ट को कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर CS कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु हो और इसके साथ क्या हो, लिगेंड हो, लेकिन लिगेंड इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंधन से जुड़ा हो, तो उसे कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। मतलब इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है?
आयोनाइजेशन स्फीयर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तुरंत बाहर हो, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, दाएं हो या बाएं हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के वैसे भाग को आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो तो उसे आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। ये हम लोग एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। देखिए ये K4FeCN का होल 6, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो पार्ट हो उसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाएं वाले पार्ट या दाएं वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन स्फीयर। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट आउटसाइड हो, बाहर हो, चाहे बाएं हो या दाएं हो, तो वैसे पार्ट को हम लोग आयोनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ये आयोनाइजेशन स्फीयर जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक डिसोसिएशन करेंगे, आयनिक डिसोसिएशन आयन में तोड़ेंगे, तो ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर जो है वो अलग हो जाता है। ये आयोनाइजेशन स्फीयर जो है वो क्या हो गया है? अलग हो गया है। मतलब जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक डिसोसिएशन करते हैं तो ये आयोनाइजेशन स्फीयर जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से अलग हो जाता है। मतलब आपका जब किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आयनिक डिसोसिएशन करते हैं तो आयोनाइजेशन स्फीयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बाहर चला आता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वैसा भाग जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट आउटसाइड हो, बाहर हो, तो वैसे पार्ट को आयोनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उप सहसंयोजन संख्या, उसको डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम से सीधे जुड़े मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या कहा जाता है। किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से सीधे जुड़े मोनोडेंटेट लिगेंड
की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। अथवा करके भी हम लोग देख लेते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बने उप सहसंयोजी बंधन की संख्या को भी कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच सीधे बने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच बने उप सहसंयोजी बंधन की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है KFeCN का होल 6। क्वेश्चन रहेगा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हम लोग आसानी से बता देंगे कि लिगेंड की संख्या को ही क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। पूछ देगा इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा है, इस पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। सेंट्रल मेटल कौन है, तो ये सेंट्रल मेटल है आयरन। लिगेंड क्या है, ये आपका साइनो, ये साइनो जो है ये आपका लिगेंड है। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें पोटेशियम आयोनाइजेशन स्फीयर है। इसे पॉजिटिव काउंटर आयन भी कहा जाता है। काउंटर आयन क्यों कहते हैं, इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइए, जैसे हम लोग ये आपका NiCN का होल 4 -2 भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें पूछेगा कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि लिगेंड की संख्या 4 है। आइए हम लोग एक बाइडेंटेट लिगेंड को लेकर क्वेश्चन करते हैं। ये आपका आयरन है, ये C2O4 का होल 3 है और ये आपका -3। अब इसमें बताना है कि इस आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मतलब इस आयरन से कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है। तो संख्या लिगेंड का ऑक्जेलेट का कितना है, 3 है, लेकिन ऑक्जेलेट कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम कितना होता है, 2। तो एक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड में डोनर एटम होता है 2 और लिगेंड की संख्या कितना है, 3। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान जो यहाँ होगा वो क्या होगा, 6 होगा। अब आइए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन उपसहसंयोजन बहुफलक, इसे हिंदी में उपसहसंयोजन बहुफलक कहा जाता है। उपसहसंयोजन
बहुफलक कहा जाता है। किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु, किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु के अराउंड चारों ओर लिगेंड के त्रिविमीय व्यवस्था को उप सहसंयोजन बहुफलक कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड के त्रिविमीय व्यवस्था को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। तो लिखते हैं हम लोग, किसी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में सेंट्रल मेटल एटम के चारों ओर लिगेंड के त्रिविमीय, लिगेंड के त्रिविमीय व्यवस्था या सजावट, त्रिविमीय व्यवस्था को उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन निम्नलिखित प्रकार का होता है। अभी जो हम कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बनाएंगे उसमें ये M जो होगा, ये M होगा सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु, और ये L जो होगा, ये L होगा लिगेंड। L क्या होगा? लिगेंड। तो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन निम्नलिखित होता है, जिसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये है टेट्राहेड्रल, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये इसके चारों ओर लिगेंड है, ये है टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रॉन। ये दूसरा है स्क्वायर प्लेनर, ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके चारों ओर लिगेंड का अरेंजमेंट है, ये स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है। ये तीसरा है ऑक्टाहेड्रल, ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके चारों ओर लिगेंड, ये आपका ऑक्टाहेड्रल है। ये है आपका 4 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये M है केंद्रीय धातु परमाणु, इसके चारों तरफ लिगेंड का अरेंजमेंट है, और ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी में केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर लिगेंड के व्यवस्था को, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। आइए हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस,
हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या है? वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो, वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो। इसका मतलब क्या है कि एक से अधिक प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो तो उसे हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। ये जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिएगा एक कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें एक NO लिगेंड है और 5 क्या है? एक्वा है, 5 H2O है। मतलब इस कॉम्प्लेक्सेस में 2 प्रकार का लिगेंड है। 5 अणु आपका H2O है और 1 अणु क्या है? NO है। मतलब ये कॉम्प्लेक्सेस जो है एक प्रकार का हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। ये भी आपका एक प्रकार का हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें 4 अमोनिया है, 2 H2O है। मतलब आपका इसमें भी एक से अधिक प्रकार का लिगेंड उपस्थित है, इसलिए ये भी एक प्रकार का हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसे कहा जाता है? वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक से अधिक प्रकार का लिगेंड उपस्थित नहीं हो, वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो, अर्थात समान लिगेंड उपस्थित हो, तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। वैसा कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड उपस्थित हो तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। जैसे देखेंगे, एक एग्जांपल कराते हैं आपको। ये आपका K4Fe, ये Cn का होल 6। देखिए इसमें साइनो कितना है? 6 है। मतलब एक ही प्रकार का लिगेंड है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अब यहाँ से आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद।